2 महीने से मैं काम पे नहीं गया हूँ। अब यहाँ एक एक पाई की घर के अंदर दिक्कत है तो चावल भी नमक से लगा के खा लेते हैं। क्या करें भाई, पानी रख लेते हैं, रोटी बोर देते हैं, समझ लेते हैं कि दाल है ये, उसी को समझ के इस टाइम गुजर बसर कर रहे हैं। ना तो काम पे जा पा रहे हैं, ना यहाँ अच्छा लगता है। घर हमारा उजड़ा चमन हो गया, जैसे सारी खुशियाँ भाग गई वहाँ से। क्या करें, हम लोग बहुत खुश होते थे बीजेपी सरकार से हमेशा। जब भी कोई नेता आता था अपने खून से सींच करके स्टेज सजाते थे कि हमारा नेता आ रहा है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी अपराध कर दिया। भावुक हो गए हैं चाचा, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोला जाए। लेकिन इस बातों को, इस पीड़ा को कौन समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समझना पड़ेगा, इस बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। बात को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं इस समय? नहीं, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? तो यही है, न तोड़े। देख सकते हैं बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोले, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये कह रहे हैं कि तोड़ा नहीं जाए। जितने भी यहाँ पर दुकान मकान है यहाँ पर सब तोड़े जाएंगे। मंदिर मस्जिद है यहाँ पर, बात किया जाए सब यहाँ पर एकदम पूरा दहशत में लोग यहाँ पर है। चाचा जी क्या कहेंगे आप? किस विषय में? यही बात किया जाए, बाबा का बुलडोजर यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर चलेगा। और आप लोग 70-80 साल से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों को बसाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग वोट दिए थे, जिताए थे कि बाबा जी आएंगे सारे घर गिरवा देंगे, इसीलिए आप लोग वोट दिए थे। सन 1988 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अदना कार्यकर्ता के रूप में। तो बीजेपी से जुड़े थे कि मतलब शायद जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो घर टूटेगा ना। हम लोग बहुत खुश होते थे बीजेपी सरकार से हमेशा। जब भी कोई नेता आता था अपने खून से सींच करके स्टेज सजाते थे कि हमारा नेता आ रहा है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी अपराध कर दिया। भावुक हो गए हैं चाचा, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोला जाए। लेकिन इस बातों को, इस पीड़ा को कौन समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समझना पड़ेगा, इस बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी बात को सोच रहे कि हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसकी सजा हम लोगों को मिल रही है। हाँ, यही। चलिए इनसे, छोटू इधर आइए। वो देखिए छोटू जा रहे हैं। सब जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सब, बात किया जाए दहशत में है, क्योंकि ये टूटने वाला पूरा है। क्योंकि 22 तारीख के बाद हाई कोर्ट का अगर आदेश आएगा तो शायद टूट ही जाएगा। हमारे अपने बाबा जी से फिर हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि अपना रिवर फ्रंट भी बनाएं और गरीबों को बचा भी दें, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जिसका कोई किसी तरीके से अगर आदमी को अपनी व्याख्या सुनाई जाए तो दर्द में वो भी डूब जाएगा। इतनी तकलीफ, इतनी जिल्लत महसूस हो रही है। चाचा जी, जितने भी सारे पूरे घर है यहाँ पर, सारे घरों पर पूरा वो है ना एकदम सब, मतलब सब आ गया है पूरा, सब कुछ आ गया। सब कितने घर होंगे लगभग यहाँ? यहाँ करीब घर होंगे भैया 1,500 से 2,000। 1,500 से 2,000 घर पूरा है। कम से कम आइडिया है इतना। बच्चे कहाँ जाएंगे? जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई लिखाई तो नाश हो गई। हम लोग मजदूर दरा आदमी है, हमारा काम पुताई का है। 2 महीने से मैं काम पे नहीं गया हूँ। अब यहाँ एक एक पाई की घर के अंदर दिक्कत है तो चावल भी नमक से लगा के खा लेते हैं। क्या करें भाई, पानी रख लेते हैं, रोटी बोर देते हैं, समझ लेते हैं कि दाल है ये, उसी को समझ के इस टाइम गुजर बसर कर रहे हैं। ना तो काम पे जा पा रहे हैं, ना यहाँ अच्छा लगता है। घर हमारा उजड़ा चमन हो गया, जैसे सारी खुशियाँ भाग गई वहाँ से। क्या करें, किसके आगे रोएं? मंत्री जी से, बाबा जी से कहो कि बाबा जी एक दफ़ा आ जाओ, यहाँ देख तो लो कम से कम। कौन आदमी किस हाल का है, कौन आदमी किस हाल का। यहाँ पर भी नेता मंत्री नहीं आ रहे। कोई बाबा जी तो यहाँ मिलने से इनकार कर देते, यहाँ आने की तो बात जाने दीजिए। यही अपराध है हम लोगों का बीजेपी से जुड़ने का। जरा समझिएगा इन लोगों की पीड़ा, जरा समझिएगा इन लोगों की दर्द। हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या इसी दिन के लिए आपको वोट दिए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे कि आने वाले समय में इन लोगों के मकान के ऊपर बुलडोजर चलेगा?